नमस्कार, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सप्तमी कक्षा का चौथा पाठ है हास्य कवि बाल सम्मेलन, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं शब्दार्थ की ओर। अध्यय, अध्यय यानी होता है नीचे, ऊपरी यानी होता है ऊपर और अध्यय यानी होता है नीचे। कोलाहल, कोलाहल यानी होता है शोर, सूर्य जो तेज आवाज होती है उसे शोर कहते हैं। काव्य हंतार, हंत यानी होता है मारना, हन करना, नष्ट करना, काव्य को नष्ट करने वाले। कालयापका, कालयापका या पे काल यानी होता है समय, समय बर्बाद करने वाले। धुरंधरा यानी किसी कार्य को करने में जो श्रेष्ठ होते हैं, अग्रणीय श्रेष्ठ। एही, एही यानी आए या आइए, किसी को संबोधन करके बुलाते हैं ना, उसी के प्रकार एही संस्कृत में यानी कहते हैं आइए या आए। करतल ध्वनि, करतल यानी तालियों से, तालियों की जो आवाज होती है उसी के बारे में। अरसी काव्य, अरसी यानी बिना रस वाले या नीरस जनों को। सौकियम, स्व यानी होता अपना, तो अपने कार्यों से, तो अपने। मादृसा, माँ यानी होता मेरे समान, दृसा यानी मेरी तरह या मेरे जैसे। हस्तलाचकम यानी हाथ की सफाई। तुंदस्य, इसमें वही है षष्ठी विभक्ति है, संबंध कारक है, तो तोंद के। आवर्तयम यानी फेरता हुआ, हाथ फेरता हुआ। हास्य बाल कवि सम्मेलनम यानी बालकों का कवि सम्मेलन हास्य के रूप में। विविध वेशभूषाधारेण चत्वार बाल कवये मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति। विविध यानी अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए 4 बाल कवि, चत्वार यानी 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हैं या विराजमान हैं। अध्यय, अध्यय यानी होता है नीचे। श्रोतागण हैं, हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुका, उत्साहित हैं। संति कोलाहलम च कुर्वन्ति, और हास्य कवियों की कविता सुनने के लिए वो उत्साहित भी हैं। संचालक, जो मंच का संचालन करता है ना, वो संचालक। अलम कोलाहलन, शोर मत करो, कोलाहल यानी था शोर, अलम यानी मत करो। अद्य, आज। परम हर्षस्य अवसर, आज बड़ा ही उल्लास का या हर्ष का अवसर है। परम यानी बड़ा, हर्षस्य यानी उत्साह का अवसर, समय है। यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्य हंतारः कालयापकाश्च भारतस्य आधुनिक कवि धुरंधरा समागता सन्ति। आज बड़े ही हर्ष का या उत्साह का विषय है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाले, समय को बर्बाद करने वाले, कालयापकाश्च यानी समय को बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवि धुरंधर यानी हास्य कवियों में सबसे आगे समागता सन्ति, हमारे समक्ष उपस्थित हुए हैं या आए हुए हैं। एहि करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। आइए, एहि यानी आइए, तालियों की आवाज के साथ हम सब इनका स्वागत करें। गजाधर, सबसे पहले जो हास्य कवि है उसका नाम है गजाधर है। सर्वेभ्यो अरस्की नमो नमः, सभी नीरस व्यक्तियों को नमस्कार। प्रथमम, सबसे पहले। तावदम, अहम, सबसे पहले वो मैं किसके बारे में बताता हूँ वो इससे बताता है। पहले तावदम अहम आधुनिकम वेद्यम उद्देशिके सौकियम काव्यम श्राव्यामि। सबसे पहले मैं आधुनिक चिकित्सक या वेद होते हैं ना, जो डॉक्टर है, उनके बारे में उद्देश्य सौकियम काव्यम श्राव्यामि, चिकित्सक के ऊपर मैं अपना काव्य सुनाता हूँ। वेद राज्य है। नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान वेद्य प्राणान धनानि चे। सबसे पहले वो चिकित्सक के ऊपर ये व्यंग्य करता हुआ हास्य कविता सुनाता है कि हे वेदराज, नमस्तुभ्यम, आपको नमस्कार। यमराज सहोदर, सहोदर यानी होता है भाई।
आप यमराज के भाई के समान हैं। चिकित्सक को, डॉक्टर को कहता है कि आप यमराज के भाई के समान हैं, आपको नमस्कार। यमस्तु हरति प्राणान, यमराज तो प्राणों को हरते हैं। वैद्य प्राणान धनानि चे, लेकिन चिकित्सक होते हैं, वेद होते हैं, वो क्या करते हैं, प्राण और धन दोनों को ही हर लेते हैं। होता है ना, डॉक्टर पैसे भी हो जाते हैं और अपन बीमार होते हैं तो कितने सारे पैसे, तो उनके ऊपर ये व्यंग्य किया हुआ चिकित्सक के ऊपर, हास्य कविता ना, इसीलिए डॉक्टर को कहते हैं कि हे डॉक्टर चिकित्सक, आप यमराज के भाई के समान लगते हो। यमराज तो केवल प्राणों को हरते हैं, लेकिन आप तो हमारा धन और प्राण दोनों ले लेते हो। सर्वे उच्चे हसंती, सभी ऊंचे स्वर में हंसते हैं। कालांतक, ये भी दूसरे कवि हैं, वो आते हैं। अरे वेदास्तु सर्वत्र परंतु, वेद तो सभी जगह होते हैं, परंतु नेत्य मात्र दशा कुशला जनसंख्या निवारणे, वेद तो सभी जगह मिल जाते हैं, लेकिन मेरे जैसे माद्रसा यानी मेरे जैसे कुशल जनसंख्या निवारण, ममापि काव्यम इदम श्रवन्तु भवान, यानी मेरे जैसे जनसंख्या निवारण वाले कोई भी नहीं मिलेंगे, मेरा भी काव्य सुनो। क्या कहते हैं, चिताम प्रज्वलिता दृष्ट्वा वेद्यो विस्मयामागत, न हम गतो न मैं भ्राता कस्येद हस्तलाघवम, यानी इसमें वो सुनाता है कि जलती हुई चिता को देखकर, चिता जिस पे मरे हुए व्यक्ति को जलाया जाता है, तो चिता को प्रज्वलिता जलती हुई दृष्टवा यानी देखकर, वेद्य विस्मयागत, वेद को अचंबा होता है, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ना अहम गतो न मैं भ्राता, कि ना तो इस कार्य को करने के लिए मैं गया हूँ, ना ही मेरा भाई। कस्येद हस्तलाघवम, किसकी ने अपनी हाथ की सफाई दिखाई है जो ये कार्य किया, यानी मरे हुए व्यक्ति को देखकर चिकित्सक को आश्चर्य होता है कि ना तो मैं गया हूँ इस कार्य में, ना ही मेरा भाई गया है। तो ये जो लाश है, इसकी ऐसी स्थिति किसने बनाई है, किसने अपने हाथ की सफाई दिखाई है। सर्वे पुनः हसंती, सभी वापिस हंसते हैं। तुंदिल, अगले कवि है, उनका नाम क्या है, तुंदिल। तुंदसी ऊपरी हस्तम आवर्तयन, तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए, तुंदिलो अहम भो, मैं तुंदिल हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरा भी, ममापि यानी मेरा भी यह काव्य सुने। जीवने धार्यताम चे, और जीवन में धारण भी करें। परा अनम प्राप्य दुर्बुद्धे, हे दुष्ट बुद्धि वाले, क्योंकि हास्य कवि है इसीलिए वो प्राणियों को क्या कहता है, बुरी बुद्धि वाले या दुष्ट बुद्धि वाले। परा अन्नम प्राप्य, दूसरों का अन्न प्राप्त करना। माँ शरीरे दया कुरु, यानी वो ये कहता है कि जितने से ज़्यादा मिले हमें अनाज खाना चाहिए, शरीर पर दया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस संसार में दूसरे व्यक्ति से अनाज प्राप्त करना तो बहुत मुश्किल काम है और शरीर तो वापस अपन को मिल जाता है, ऐसा इस कवि का मानना है। वही बताते हैं, परा अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धि, हे बुरी बुद्धि वाले व्यक्तियों, दूसरों का अन्न प्राप्त करना के। माँ शरीरे दया कुरु, माँ का अर्थ इसमें होगा नहीं, शरीर पर दया नहीं करें, क्योंकि परा अन्नम दुर्लभम लोके, इस संसार में दूसरों से अनाज प्राप्त करना बहुत ही कठिन कार्य है। शरीर तो अपन को दोबारा भी मिल सकता है। सर्वे पुण्य अट्टहास कुर्वन्ति, क्योंकि यह भी व्यंग्य है ना, शरीर दोबारा नहीं मिलता है, लेकिन उस कवि का मानना है कि शरीर दोबारा मिल जाता है, तो इसीलिए वो सभी व्यक्ति वापस जोर से हंसते हैं। अगले कवि है चार्वाक। आम आम, आम का अर्थ होता है हाँ हाँ। शरीर से पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण सभी प्रकार से सही है, सही ढंग से होना ही चाहिए। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वा अपि पौष्टिक पदार्थ एवं भोक्तव्य। ये चार्वाक कवि क्या कहते हैं कि यदि हमारे पास धन नहीं है तो हमें कर्ज लेकर भी अपने शरीर को पौष्टिक पदार्थ देने चाहिए। तदा कथयति चार्वाक कवि, और तब चार्वाक क्या कहते हैं, याव जीवित सुखम जीवेद ऋणम कृत्वा व्रतम पिबेद,
यानी हम जब तक जीते हैं तब तक हमें क्या कैसे जीना चाहिए, सुखी होकर जीना चाहिए, चाहे हमें कर्ज लेकर घी भी क्यों नहीं पीना पड़े। ऋणम कृत्वा, ऋण करके घृतम पिबेत, घी भी पीना चाहिए लेकिन अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। तो इतने में वे श्रोतागण होते हैं ना जो उसको सुन रहे हैं काव्य को, वो क्या कहते हैं, श्रोतार सभी, तरहि ऋण से प्रत्यर्पणम कथम, तब तो उस ऋण का प्रत्यर्पण यानी कर्ज लेते हैं तो उसे वापस भी चुकाना पड़ता है, तो उस ऋण को अपन वापस किस प्रकार चुकाएंगे। चार्वाक वापस उसका जवाब देते हैं, सुरीताम मम अवशिष्टम काव्यम, सुनो तो मेरी बची हुई कविता तो सुनो, यानी वो कहता है कि मेरी पूरी कविता सुनोगे तो पता चलेगा। गर्तम पीत्वा शर्मम कृत्वा ऋणम प्रत्यपयेत जने, गर्तम पीत्वा घी पी करके, शर्मम कृत्वा मेहनत करके, ऋणम प्रत्यर्पयेत जने लोगों का ऋण चुकाओ, यानी उस घी को पियो, मेहनत करो और उस मेहनत से लोगों का जो ऋण आपने लिया है उसे चुकाओ। काव्य पाठ श्रवण, काव्य पाठ को सुनकर के उत्प्रेरित एके बालको अपि, यानी जो इस कविता को सुन रहा था सभा में तो वहाँ बच्चे भी थे, तो उनमें से एक बालक प्रेरित हो जाता है। एके बालको अपि, एक बालक भी आशु कविताम रचयति, छोटी कविता की रचना करता है। हास्य पूर्वकम च श्रुति, और उत्साह पूर्वक वह सुनाता है। क्या कहता है वो बालक है, सुरीताम सुरीताम भो ममापि काव्यम, अरे सुनो सुनो मेरी भी काव्य सुनो। गजाधर कवि चेव तुंदिल भोज्य लोलुपम, कवियों में श्रेष्ठ कवि कौन है, गजाधर, कि हे कविराज गजाधर, चेव और ही, तुंदिल भोज्य लोलुपम, तुंदिल कवि है वो क्या है, भोजन के लालची, इन्हें केवल क्या चाहिए, भोजन ही प्रिय है। और कवि गजाधर है वो कवियों में कवि श्रेष्ठ है। कालांतक चे वेद, और कालांतक क्या है, वेद है। चार्वाक चे नमाम्यम, और कवि चार्वाक को भी मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रावित्वा, काव्य को सुनकर, हा हा हा, जोर की हंसी की आवाज़, इति कृत्वा हंसती, सभी व्यक्ति हंसते हैं। अन्य चापि हंसन्ति, और जो वहाँ पे श्रोतागण होते हैं वो भी हंसने लगते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, और सभी अपने अपने घरों को जाते हैं। धन्यवाद।